इंसान इस दुनिया में आता है, घमंड करने लगता है, दो पैसे अगर इकट्ठे हो जाए तो हमसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है। लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। जो सिकंदर सारी दुनिया को जीत लिया था और जब गया तो अर्थी पे जो अर्थी ले जा रहे थे उनसे कह दिया कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, कि क्योंकि ये दुनिया वाले ये देखे कि सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली और बहुत बड़ा पैसे वाला धन वाला था, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले जाना है, खाली हाथ है। तो सिकंदर की जब अर्थी निकली तो खाली हाथ दोनों लटक रहे थे बाहर। हमारा आप कोई चीज नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले धन वाले आए और चले गए। एक कवि लिख रहा है, अपने शब्दों में कल्पना कर रहा है, फालतू में घमंड कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, ये चिड़िया रेल बसेरा है। क्या लिखा है कवि ने? कि काहे पे करत गुमान, और कोई नहीं हमारा भाव है दुनिया। इस दुनिया में आकर के, और जिसने घमंड किया महाराज परीक्षित, घमंड भगवान का भोजन है, एक सेकंड में पता नहीं लगता है घमंड कहां चला गया। कोई नहीं अमर भाव दुनिया। जिनके हाथ में गांडी जो धनुष होता था तो कोई योद्धा सामना नहीं करता था। उनका क्या हाल हुआ शास्त्री जी? अर्जुन
उसका पतन हो गया। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन है, जो भी घमंड करते हैं वो भोजन 1 सेकंड में पता नहीं लगता है। और एक चीज और बताएं महाराज परीक्षित, ये करोगे आज करोगे कल भुगतना पड़ेगा, बचोगे नहीं। भगवान ने खुद भुगता है। हाँ, भगवान राम ने छुप करके बाण मारा था जब दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही थी। हाँ, तो छुप के बाण मार दिया और बाली मर गया। तो दूसरे जन्म में आकर के जब कृष्ण अवतार हुआ है तो बाली ने अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण के बाण मारा जो पैर में लगा। भगवान श्री कृष्ण 125 साल ही जिए केवल। हाँ, जब स्वयं भगवान 125 साल जिए तो हमारी और आपकी क्या औकात है। भगवान स्वयं भुगतना पड़ा तो हमारा कोई चीज नहीं। लोग देखा है मैंने अपनी आंखों से, महाराज परीक्षित मुर्गा को लेकर के आते हैं और लकड़ी में उसके पैर बांध के टांग लेते हैं, उसको अग्नि में भून देते हैं तो उसका फल ही मिलता है। लोग कहते हैं कि गाड़ी की खिड़की तक नहीं खुली, गाड़ी में आग लग गई और 5 लोग 4 लोग थे जल गए। ऐसे ही जलते हैं, जैसे तुम दूसरों को भूनोगे और वैसे ही भून जाओगे, बचोगे नहीं। ये उस पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है, जैसा करोगे और वैसा ही भरोगे। लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान कभी बुरा नहीं करते। आज करोगे कल भरोगे। तुमने किसी को भूना है, तुम्हें भगवान भून देगा, पल की देर नहीं लगती है। लोग गाड़ी की खिड़की तक नहीं खोल पाते, बैठे बैठे चल जाते हैं। तो वो कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये प्रभु की माया है। महाराज परीक्षित इधर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथाएं सुना रहे हैं। ऊंचे से आसन पर बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हैं और बार बार वही चिंता सता रही है कि 7वें दिन तक्षक नाग जीवित होकर के हमें डस लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पहले तो तुम्हें तक्षक नाग डसेगा नहीं, अगर डस भी लिया तो अधोगति में नहीं जीना पड़ेगा और तुम्हारा प्रायश्चित होगा, तुम्हें स्वर्गधाम मुक्ति मिल जाएगी। इधर महाराज धीरे धीरे जब भक्त प्रहलाद बड़े हुए तो भगवान की विनती करते हैं, गुणगान करते हैं। पाठशाला में जाते हैं तो राम नाम पट्टी पर लिख देते हैं। गुरु शंडावर्ग ने कश्यप जी के पास एक खत लिखा और कहा है कि तुम्हारा पुत्र ये तुम्हारे बैरी का नाम ले रहा है, सबकी पट्टियों पर लिख रहा है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जैसे ही कॉलेज से आया और गोद में बिठा लिया और समझाने लगे, मेरे लाल वो हमारा बैरी है, हमारे भाई का वध कर दिया, उसका नाम लेना मत, क्योंकि बैरी का नाम लेना ठीक नहीं है। मेरे लाल उसका नाम लेना छोड़ दे। समझाता है कि लोग गोद बैठारे कह रो हिरण्यकश्यप भाई, और
कुछ बहुत समझ आया, लेकिन एक बात नहीं मानी। तो सोचने लगे हो सकता है हमारे समझाने से न माने। तो कयादू को बुलाया और कहा है कि ये हमारे बैरी का नाम ले रहा है, हमारे भाई के हत्यारे का नाम ले रहा है, इसे समझाओ नहीं इसे जान से मरवा देंगे। कयादू ने गोद में बिठा लिया और समझाने लगी, मेरे लाल तुम्हारे चाचा का वध किया है, उस बैरी का नाम लेना छोड़ दो, न तुम्हारे पिता तुम्हें फांसी लगवा देंगे। तो मैया से बोले हैं प्रहलाद हाथ जोड़ करके, मैया चाहे मेरी फांसी हो जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन प्रभु का नाम लेना हम नहीं छोड़ेंगे। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रभु का नाम लेना जब नहीं छोड़ा तो एक दिन हाथ में नंगी तलवार लेकर के हिरण्याकश्यप कहने लगा कयादू से, या तो उसे मार दे और नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दे। 24 घंटे का समय है तेरे लिए। और क्या किया उस दुष्ट ने, जहर लेकर के दिया और कहा है कि उसे दूध में मिलाकर पिला देना, मेरा पैरी मेरी आंखों के सामने ना। मैया क्या किया है, वो जहर लेकर के मैया आंखों से आंसू बहाती हुई जा रही है और क्या बोली है अपने बेटा से, सुन मेरी लाल बेटा या तो नाम लेना छोड़ दे और नहीं तो तेरा पिता जो है वो तुझे मारने के पूरे प्लान में है, या तो तू यहाँ से भाग जा। और बोली है वो मैया कि भगी चलियो लला मेरे आंगन से, भगी चलियो मैया कहने लगी, बेटा या तो बैरी का नाम लेना छोड़ दे या तू घर से भाग जा, तेरे पिता तुझे जीवित नहीं छोड़